Good afternoon, class. In the last class, I was discussing about the ruler Krishnadev Rai, and we discussed a few things about him. So today we discuss more about it. Krishnadev Rai constructed the splendid city of Vijayanagar as the capital of the empire. ठीक है, जो विजयनगर जो बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा शहर था, कृष्णदेव के राय समय में उन्होंने ही इस सिटी को बहुत अच्छे से और डेवलप किया. Domingo Pace, a Portuguese traveler who visited the court of Krishnadev Rai, says that the city of Vijayanagar was as large as Rome with a vast population. ठीक है, तो वो एक सिटी थी विजयनगर, और एक राइटर थे पुर्तगीज़ जो ट्रैवलर थे, उन्होंने लिखा था डोमिंगो पेस ने कि जितना बड़ा रोम है उतनी बड़ी क्या थी विजयनगर सिटी, और उसकी पॉपुलेशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी. द सिटी हैड सर्कमफेरेंस ऑफ अबाउट 95 किलोमीटर एंड वॉज सराउंडेड बाय 7 वॉल्स. पूरा एरिया कितना था? 95 किलोमीटर, एंड वो 7 वॉल्स से क्या थी? घिरी हुई थी. द किंगडम ऑफ विजयनगर अंडर कृष्णदेव राय बोस्टेड ऑफ इमेंस रिचेस, मोस्ट ऑफ विच केम फ्रॉम ट्रिब्यूट्स पेड बाय द किंगडम कॉन्कर्ड बाय हिम. ठीक है, जो कृष्णदेव के राय में के अंडर में जो विजयनगर था वो अपनी पीक पर था, मतलब डेवलपमेंट में. इमेंस रिचेस, बहुत ज़्यादा वेल्दी था. मोस्ट ऑफ विच केम फ्रॉम ट्रिब्यूट्स पेड बाय द किंगडम्स कॉन्कर्ड. और मतलब जितना भी डेवलप, कहाँ से आया पैसा? मतलब जिस राज्यों को कृष्णदेव राय ने जीता, तो जो राज्यों को जीता तो वहाँ के राजाओं ने उनको ट्रिब्यूट की. ठीक है, उनको एज अ गिफ्ट दिया जो मनी. Through Krishnadev Rai was an ardent follower of Vaishnavism. He respected all forms of Hinduism. Ardent मतलब rigid. हालांकि वो किसको मानते थे? वैष्णविज्म को. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो दूसरों को भी बोलते थे कि आप भी वैष्णव को ही माने. He respect all the form, मतलब जितने भी हिंदुओं के धर्म थे या हिंदू के जो भी गॉड्स थे वो सबको रेस्पेक्ट करते थे. He built the Vithala temple at Hampi, which was dedicated to Vithala, an incarnation of Vishnu. ठीक है, उन्होंने विठाला एक जगह है, विठाला एक मंदिर है हम्पी में, उसका कंस्ट्रक्ट किया. और किसका ये मंदिर है? विष्णु जी का. द टेम्पल हैज़ 5 स्ट्रक्चर्स अपार्ट फ्रॉम द मेन श्राइन, ऑल इनक्लोज इन अ ह्यूज कोर्टयार्ड. ठीक है, जो टेम्पल है उसकी 5 स्ट्रक्चर अपार्ट फ्रॉम द मेन श्राइन, मतलब जहाँ पे शिवलिंग है, मतलब श्राइन है जहाँ पे मेन उनका है, उसके 5 स्ट्रक्चर, मतलब 5 मंदिर उसमें हैं. ऑल इनक्लोज इन अ ह्यूज कोर्टयार्ड. और सारे जो जितने भी 5 स्ट्रक्चर हैं बिल्डिंग्स के, वो एक आंगन में समाये हुए हैं. लाइफ of in the Vijayanagar kingdom. The village of Hampi is located within the ruins of Vijayanagar city, once the capital of Vijayanagar kingdom. ठीक है, द विलेज ऑफ हम्पी इज़ लोकेटेड विद इन द विजयनगर सिटी में ही उसके हमें मिले हैं रूइंस मतलब उसके अवशेष, खंडहर. वंस द कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम. हम्पी कभी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी. हम्पी कंटेन सेवरल इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ विजयनगर. बाय स्टडिंग द ruins at Hampi, historians have been told to learn much more about social, economic and political condition in the विजयनगर empire. हम्पी से बहुत सारे हमको क्या मिले हैं? एविडेंसेस मिले हैं, प्रूफ मिलते हैं, जिससे हमें विजयनगर के सारे जो फील्ड्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सब के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है. Their knowledge has been enriched by the account of many foreign travelers, including Abdul Razak from Persia, Niccolo Conti from Italy and Nunes from Portugal. मतलब ये जितने भी आए ट्रैवलर, उन्होंने आए यहाँ पे देखा और उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स ली थी, जिससे हमें विजयनगर किंगडम के बारे में जानकारी मिलती है. According to the Abdul Razak, the city is such that a pupil of eye has never seen a place like it, and ear of intelligence has never been informed that existed anything to equal it in the world. देखिए, अकॉर्डिंग टू अब्दुल रज़ाक ने सिटी के बारे में क्या लिखा है? द सिटी सच दैट द पीपल ऑफ द आई हैज़ नेवर सीन अ प्लेस लाइक इट. उन्होंने कभी भी प्लेस देखा ही नहीं था, इतना सुंदर था. एंड द ईयर ऑफ इंटेलिजेंस हैज़ नेवर बीन इन्फॉर्म दैट एग्जिस्ट एनीथिंग इक्वल. मतलब जितने यहाँ पे बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने इससे पहले कहीं पर भी इसको देखा नहीं, ना देखा था न सुना था. ना यहाँ इतनी सुंदरता उन्होंने देखी थी, ना इतनी बुद्धिमत्ता उन्होंने कभी सुनी थी पूरे वर्ल्ड में. लाइफ इन विजयनगर किंगडम वॉज ग्रेटली
influenced by the need of the maintain of a large standing army which absorbed a significant share of the revenue of the state. मतलब इतना बड़ा किंगडम था तो उसके संभालने के लिए बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी और उस आर्मी को चलाने के लिए भी बहुत क्या चाहिए था, पावर चाहिए था, मनी चाहिए थी, जो कहाँ से आता था, रेवेन्यू से, टैक्स से आता था. बट द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवल टेल्स अस दैट देयर वाज कंसिडरेबल प्रॉस्पेरिटी एंड द सिटीज़ वर कॉस्मोपॉलिशन. कॉस्मोपॉलिशन का मतलब होता है एक जैसा, मतलब वहाँ पे बहुत शांति थी, अच्छे से पूरा राज्य चलता था और सारी सिटीज़ मिलजुल के रहती थी अंडर द कृष्णदेव राय रूलर. अकॉर्डिंग टू देम ऑल द इनहेबिटेंट ऑफ द स्टेट वेदर हाई और लो वोर ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट इन देयर ईयर्स एंड राउंड देयर नेक्स, आर्म्स, रिस्ट एंड फिंगर्स. एक ट्रैवलर ने ये भी लिखा है कि चाहे वो रिच हो चाहे लोअर कास्ट का हो, किसी भी, सब लोग ज्वेलरी बहुत पहनते थे और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे. There was also active trade in diamonds, rubies, silk, cotton, rice, sugar, sandalwood, sandalwood, chandan and spices with different countries. So इन सब चीज़ों का business होता था. Horses came from Arabia, silk and velvet from China and elephants from Sri Lanka. The Vijayanagar kingdom also began to trade with Southeast Asia. तो विजयनगर आप देख पढ़ के समझ में आएगा कि कितना प्रॉस्पर था. अदर कंट्री से भी उसके बिज़नेस बहुत अच्छे थे और साउथ ईस्ट एशिया तक वो बिज़नेस करते थे. पोर्ट एंड कस्टम्स ड्यूटीज़ वर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. पोर्ट एंड कस्टम ड्यूटीज़ आपने देखा होगा, जो सामान आता है बाहर से कंट्री में, जो उसको पोर्ट, जैसे एयरपोर्ट हुआ और सी पोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे जब अनलोड और लोड होता है सामान, तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स ड्यूटी करते हैं उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज़. ठीक है, तो वहीं वर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब दूसरे देशों से जो बिज़नेस आता था, जब सामान लोड और अनलोड होता था, तो उससे जो रेवेन्यू मिलता था, जनरेट होता था, वो विजयनगर किंगडम के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रिसोर्स था. Alright, so that's all for the day. Tomorrow we'll discuss more about it. Thank you.